नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त तो हम कणप्याग में मौजूद हैं और जैसे हर बार पहाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में आपदाओं का बोलबाला इन दिनों है, उसी तरह कणप्याग का एक हिस्सा भी दरारों से दर्द में नजर आ रहा है। मेरे पीछे इन मोटी मोटी दरारों को आप देख पा रहे होंगे और इनसे खौफजदा जरूर हो पा रहे होंगे क्योंकि इतनी भयावह दरारें। लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं दरारों के बीच लोग अपनी जान को दांव पे रखकर इन्हीं घरों में रहने को मजबूर है। इन दरारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह ये दरारें हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं दरारों के बीच ये जर्जर हो चुके मकान और इन्हीं मकानों में लोग यहाँ के रह रहे हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे, लेकिन एक बार इन तस्वीरों को आप देखिए और कितनी डरावनी ये तस्वीर है, कितनी ये खौफजदा ये तस्वीर है। पिछली बार हमने जोशीमठ से आपको तस्वीरें दिखाई थी। जोशीमठ के जिन घरों में दरारें आपने देखी थी, वही स्थिति कणप्याग में भी हो रखी है। कणप्याग का ये ITI वार्ड है जहाँ पर करीबन 30 से 32 घरों में इस तरह की दरारें आ रखी हैं और इन दरारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये तस्वीर है। ये यहाँ पे देखिए, ये कॉलम इसका पूरी तरह से अलग हो रखा है और ऊपर छत का हिस्सा पूरी तरह से, छत से ये दीवार छटक गई है, नीचे की तरफ आ गई है। पूरा जो कॉलम था वो अलग आ गया है और यहाँ इन दरारों को देख सकते हैं आप। और जो ये नीचे आंगन है, आंगन ने पूरे घर को छोड़ दिया है। घर की बुनियाद अलग नज़र आ रही है और आंगन पूरी तरह से अलग नज़र आ रहा है। और इतनी खतरनाक दरारें हैं कि इसकी जो सरिया भी है वो सरिया भी बिल्कुल कट नज़र आ रही है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़मीन कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ दरक रही है। और अभी तक इस पूरे मामले में सरकारों और प्रशासन का कितना उदासीन रवैया रहा है उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार यहाँ की भी थोड़ा सा, आंटी जी थोड़ा सा ये इन्होंने एक्चुअली में ढक रखा है, थोड़ा सा अगर इसको भी देखेंगे तो ये पूरा आंगन देखो, ये तिरपाल इसलिए डाला है कि ताकि बारिश का पानी इसमें ना जाए और ज़्यादा कंडीशन ना हो इसकी खराब। लेकिन ये देखिए पूरा आंगन कैसा बैठ रखा है। तस्वीरों को देख सकते हैं आप, कितनी भयावह ये तस्वीर है। चमोली जनपद का कणप्याग ये क्षेत्र है और कणप्याग का एक वार्ड है, ITI वार्ड है। ये एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सा वार्ड, कितने नंबर वार्ड है, लेकिन ITI वार्ड इसको कहते हैं और ITI वार्ड में ये आता है। लेकिन इन घरों में थोड़ा सा, आंटी जी यहाँ पे इनसे बातचीत कर लेंगे जिनका ये घर है। आंटी जी क्यों आप कोई बात आप मेरा नाम देवेश्वरी खंडुड़ी। कबार भी इधर आ रहे होंगे पिछले साल बेटे। अच्छा, पिछले साल से बहुत ज्यादा परेशान हुई। पिछला बरसात बेटे न 1.5 साल हुई तब भी क्या खतरनाक दरार थे। नहीं तो कभी भी वहाँ धस के सकता तो ये नहीं रोना तुम। अब कख जान तब इतना सामान हम 50 साल भी और ना कनक जाना हम फाड़ छोड़ कर। अब यो कमरा कोई दोन में यो कमरा कख जान सरकार इतना भी कोई मदद छनी। अब फाड़ के हम कनक बता कब जान इतरो मकान से तुम 8-10 कमरा चाहिए पार बैठे मार बैठे और सामान चमोर सब तो ककली जाना बहुत परे। रात भर नींद नहीं होनी, बैठे हम करें क्या करें। PM साहब भी था कुछ साहब भी आए उन्होंने बोले आश्वासन सब देना से वही चलो सब कुछ करना कोई कुछ। ये क्षेत्र विधायक भी हाँ आया अच्छा, वो भी आया अच्छा, DM साहब सब आया अच्छा, तहसीलदार साहब आया सब ऐसे तक क्या करना कुछ तो वो नहीं बोला कि आप वो भरोसे छोड़ दिया नहीं बना अच्छा हूँ फाड़ के चले जा भाई, हम वो कुछ मदद करा तभी हम उठा ला सामान हैं और हम भी चले जाते। अब क्या कनकर रोड भी कनकर बरसात में रोड कख जान बोल कुछ जान यही था वो ककी बता दिया तुम हम चले जा तुम बता बोली कक जान बोला तुम जा जक भी जाना भाई अंचे की तो मदद कर ला बोना जगह कुछ बताना नहीं कि कक जान कुछ नहीं बताया अभी बोले धीरे धीरे देख ला बाकी कुछ नहीं मुश्किल है। ये इलाका में कथा मकान वाली ने जो होली
7 8 मकान तो वाले नहीं कि जो ये न बना डैमेज हाँ ये तो बेटी मातो बेटी ने 8 मकान है और बाकी दरार दुरार तो बना छा 25-30 मकान बचे दरार आई मतलब यो हमने सामान्य दरार और बाकी हमने डैमेज जो पूरा हुए है ना यो हाँ पूरा खत्म है जो तो वो 7-8 आपसे बरसात भी होनी बरखा में आप कन करो ना बरखा में तो बेदर पानी भी होना के लिए लैंडर में भी मैं देखो करे कहीं पूरो करे खाए पानी पूरो मोड़ी चमार वो जो दीवानों में थोड़ा सा भीतर दिखावल हमसे थोड़ा सा आप कमरे की कंडीशन हाँ ये थोड़ा सा इस कमरे की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं इन्हीं घरों में रहते हैं लोग ये देखो यहाँ का इनका तो सारा ये किचन का सामान है घर में देखो कितनी बड़ी बड़ी ये क्रैक हैं दरारें हैं और तस्वीरों को आप देख सकते हैं कड़प्याग का ITI ये वार्ड है और यहाँ पे अंदर की तस्वीरें भी देख सकते हैं आप ये पूजा का कमरा है यहाँ पे और इस यहाँ अंदर भी पूरी दरारें हुई है जहाँ वो सामने अगर मंदिर के ऊपर भी देखेंगे तो उसकी पूरी तरह लैंटर्न ने छोड़ दिया है और इतनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पे आई हुई है लेकिन इन घरों में लोग अभी रहने के लिए विवश हैं और प्रशासन की तरफ से सरकारों की तरफ से इन लोगों को अभी किसी भी तरह से न तो अस्थायी व्यवस्था की गई है न स्थायी व्यवस्था इनकी की जा रही है हालांकि बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पर करीबन 30 परिवार है 30 से 32 परिवार और इनमें से भी जो ज़्यादा हैं जिनकी जो ये सबसे खतरनाक जिनकी कंडीशन है जो कभी भी धराशाही हो सकते हैं कभी भी ढह सकते हैं उनमें करीबन 8-10 परिवार हैं 8-10 मकानें हैं जो कभी भी नीचे ढह सकती हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा इन घरों में हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से दरारें आप इसका बेस भी देख सकते हैं जिसकी बुनियाद जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है और इन्हीं घरों में लोग यहाँ के स्थानीय और निवासी रहने को मजबूर हैं प्रशासन की तरफ से चमोली जिला प्रशासन की तरफ से हालांकि जिलाधिकारी ने इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया था लेकिन वे भी इनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं हालांकि जो जोशीमठ के लोग हैं जोशीमठ में भी लगातार पिछले कई समय से आंदोलन चल रहा है वहाँ पे विस्थापन और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं वो लोग वहाँ भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है और वहाँ के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी तरह की स्थिति इस पूरे क्षेत्र की भी नज़र आ रही है और यहाँ भी करीबन 30 से 35 परिवार हैं स्थानीय निवासी सर प्रशासन ने ऐसा लग रहा है कि आपको इन घरों में मारने के लिए छोड़ दिया ये लगभग पिछले 1 साल से पिछली बरसात से ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो गई है तो ये 2 साल से ये मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई थी इसको तब नुकसान होने की लेकिन पिछले 1 साल से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और 1 साल से मैं लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार भी कर रहा हूँ मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं SDM साहब DM साहब यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक जो पूर्व में भी विधायक थे माननीय सांसद जी और जहाँ तक मेरे से बन पड़ता था मैंने प्रयास किया और साथ में स्थानीय लोग भी उन लोगों ने भी प्रयास किया और ये सबसे ज़्यादा मामला हाईलाइट मैं तो पिछले 1 साल से इस पर लगा हूँ लेकिन ये ज़्यादा हाईलाइट ये जोशीमठ की वजह से क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया जोशीमठ की तरफ जो रुख किया और वापसी में किसी मित्र के कहने से जब एक आध मीडिया नजर आए तो फिर ये मामला भी जो है इस तरफ ज़्यादा जो है शासन प्रशासन की बहुत ज़्यादा नज़र में पड़ी यही कारण रहा कि अभी पिछले हफ्ते यहाँ हमारे DM साहब उन्होंने हमको कहा कि आप कहीं चले जाइए और अगर आपको किराया देना है तो 4,000 रुपया महीना हम उसका किराया देंगे और 6 महीने तक तो हमने उनसे यही पूछा कि भाई 6 महीने बाद हमारा क्या होगा यानी जब 1 साल से जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं लगातार शासन प्रशासन से जो भी ये NHAI इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ऑल वेदर कटिंग का कारण तो पिछले 1 साल से जब इनसे पत्राचार कर रहे हैं इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब 1 साल से ये बात नहीं मतलब काम नहीं बन पाया तो क्या गारंटी है कि ये अगले 6 महीने में जो है ये बात हो पाएगी मतलब ये हमारा जो मुआवजा है वो हमको मिल पाएगा तो कोई ठोस समाधान अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि जितने भी लोग आए चाहे प्रशासन के आए चाहे हमारे जनप्रतिनिधि आए आश्वासन तो सबने दिया और दुख की इस घटना में साथ में भी रहने की बात कही कि हम आपके साथ हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक इसका मुआवजा हमको नहीं मिलेगा तब तक ये बात सिर्फ हवा है।
मुआवजे पे कोई बातचीत हो पा रही कि भाई इतना दे देंगे, इस तर्ज पे आपको देंगे, जोशीमठ जिस तरह जोशीमठ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें इस तर्ज पे दिया जाना चाहिए। जी वो विषय भी है, लेकिन जब तक ये एस्टिमेट इसका नहीं बना तब तक यहाँ का जो मार्केट रेट का ज़मीन का आकलन नहीं हुआ, तो तब तक लोग भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मेरी सबसे लगभग मैं संपर्क में हूँ, सबसे बातचीत हो रही है, तो सबका कहना यही है कि जब तक हमको ठोस उसमें कंपनसेशन नहीं मिलता, हमारी ज़मीन का जो मार्केट रेट है उस आधार पर हमको नहीं मिलता, हम कैसे छोड़ के जाए। इससे अच्छा यही है कि जब नहीं होना है तो हम यहीं रह करके जो है ऐसे ही रह लेंगे। अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा सब प्रभु पे है। नहीं, पर जैसे इन दिनों एक भूकंप भी आया था और बड़ी मौसम विज्ञानियों ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बहुत तुर्की जैसा भूकंप आएगा, और उसके बावजूद भी आप इन घरों में रह रहे, तो ये तो जान जोखिम में डाल रहे। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब जो पूरी जीवन भर की पूंजी है वो तो मकान पे लग गई। हमारे पिताजी पंडिताई का कार्य करते हैं, तो कैसे करके एक एक कमरे जोड़ करके जो है ये मकान तैयार किया, और जितनी मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले के पास कितना पैसा हो सकता है। तो जैसे तैसे करके ये तैयार हुआ, एक आध साइड ये किराए पर रह करके हम अपना जो है रोज मतलब अपना जीवन यापन कर ही रहे थे। लेकिन अभी इसके नुकसान होने से अब वो जो मंथली जो हमारा आता था जो वो भी ख़त्म हो गया, और वो तो दूर की बात है, हमारा जो खुद का रहने वाला जो मतलब अपना पोर्शन है वो भी ख़त्म हो गया। और आज स्थिति ये है कि जहाँ हम किराए पे लोगों को रखते थे, आज हम खुद बेघर हो गए। तो स्थिति इतनी विकट है, और जब से ये तुर्की में भूकंप आया तो जिन्होंने वहाँ भविष्यवाणी करी थी, तो उन्हीं की भविष्यवाणी में उन्होंने कहा है कि अगला नंबर भारत का है। और अभी कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ इन जगह हमारे उत्तराखंड में ही भूकंप के झटके आए, और एक यहाँ भी महसूस हुआ, उससे पहले एक भूकंप का झटका यहाँ भी महसूस हुआ। उसके बाद बारिश आई तो छतों से यहाँ इन कमरों में पानी टपकना शुरू हो गया। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी परेशानी में हम लोग रह रहे हैं, और कई बार रात तक जो है कुछ तनाव के कारण नींद नहीं आती है, कुछ भय के कारण नींद नहीं आती है कि अब करें तो करें क्या। अब साथ में तो सब खड़े हैं, ठीक है, डीएम साहब ने भी बोला हम साथ में हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं हम साथ में हैं, लेकिन मैं साथ में रहना उसको मानूंगा कि भाई जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हमको मिल जाए, तत्काल करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। जी। क्योंकि साथ में रहना एक केवल कहने की बात है, जैसे नेताओं के प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन वाकई में जितना दर्द यहाँ के लोग झेल रहे हैं, जिन्होंने अपनी पाई जीवन भर की पूंजी इन मकानों पे लगा दी है, वो मकान आज इस तरह से ताश के पत्तों की तरह तिनका ढह रहे हैं और उनकी आंखों के सामने। लेकिन आज जो लोग कभी अपने यहाँ किराएदार रखते थे वो आज खुद बेघर हो रहे हैं, तो ये पीड़ा उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब तुर्की जैसे भूकंप की संभावनाएं मौसम विज्ञानियों ने भारत में आने की चेतावनी दे दी है, तो उसके बाद भी लोग ऐसे घरों में, आप थोड़ा सा तस्वीर में दिखाऊंगा कि ऐसे घरों में लोग रहने के लिए विवश हैं। और ये कणपिया का ITI वार्ड है, जहां पर बहुत सारे परिवार ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां पर इतनी मोटी मोटी दरारें मकानों में पड़ी हुई हैं। और ये पूरा इलाका है, एक पूरा वार्ड है जिसमें इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। अगर मैं थोड़ा इस तरफ भी दिखाऊंगा तो मेरे सामने कुछ दूसरे घर हैं जहां से लोगों ने भले छोड़ दिए हैं, क्योंकि इन वार्डों में कुछ थोड़ा सा संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, जो जिन्होंने अपने अन्यंत्र व्यवस्थाएं कर दी हैं, वो इन घरों को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्होंने जीवन भर की पूंजी मकान बनाने में अगर खर्च कर दी है तो वो लोग कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन की तत्परता ये होनी चाहिए थी कि तत्काल यहाँ के इन लोगों का कहीं स्थायी या अस्थायी विस्थापन करे, ताकि कम से कम जान माल की सुरक्षा तो हो सके। लेकिन उस दिशा में भी प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर नज़र आ रहा है। स्थिति आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक की दरारें हैं, लेकिन प्रशासन और सरकारें किस तरह से उदासीन रवैया अपनाई हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, और यहाँ की तस्वीरें तो और भी ज़्यादा डरावनी, क्योंकि ये हिस्सा तो मेरे ख्याल से आप छोड़ दिया है। मुझे तो खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में भी डर लग रहा है कि इतनी भयंकर कंडीशन ही देखिए।
ये पूरा किस तरीके से ये हाल हो रखा है। और ये जमीन ऐसा नहीं है कि अब रुक गई है, अभी भी लगातार धसाव यहाँ हो रहा है, सीधे तौर पे ये धसाव हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बारिश आती है तो ये पूरा पानी आ जाता है। यहाँ के जो जिन बेडों में यहाँ के लोग सोते हैं उन बेडों में पॉलिथीन बिछाई रहती है, ऐसा इनका कहना है। और इतनी खतरनाक स्थिति आप देख सकते हैं, हमारी तो रूह कांप रही है इन तस्वीरों को देखकर ही, खौफजदा हो रहे हैं। लेकिन लोग, यहाँ के लोग मजबूरी वश इन्हीं घरों में रहने के लिए विवश हैं। और चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे तो जोन 5 में ये पहले ही आते हैं आपदा की दृष्टि से, अति संवेदनशील ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन और सरकारों की उदासीनता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो तत्काल राहत दी जानी चाहिए थी। जो यहाँ के लोगों की परिसंपत्तियाँ हैं, अच्छा इधर से है रास्ता, थोड़ा छत की तरफ भी देख लेते हैं हम। अरे केवल एक मकान की स्थिति नहीं है, ऐसी करीबन 25 से 30 मकाने यहाँ हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति हो रखी है। ये बगल वाला घर है, यहाँ पर भी खाली करके लोग चले गए हैं। इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये पीछे पूरा ढह रखा है। ये इधर की तरफ पूरा क्रैक हो गया है, ये देख। और अगर ये सामने वाले मकान पे भी देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से, एक उधर वाला हिस्सा इसका पूरी तरह से ढह गया है और वो भी वहां से लोग छोड़ के चले गए। और ये लैंडर की तस्वीरें भी देख सकते हैं, इसमें लगातार क्रैक्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये तमाम घरों की ऐसी स्थिति है। इन्होंने तिरपाल यहाँ पे बिछाया हुआ है, सीमेंट से दूसरी लेयर यहाँ पे डाली हुई है, सफ़ेद सीमेंट का प्रयोग किया ताकि पानी न जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे, और ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। ऊपर की अगर इस छोटे से यहाँ पे जो, ये भी यहाँ पे पूरी क्रैक इसमें आई हुई है, दरारें इसमें मोटी मोटी आई हुई हैं। और अगर निचला इलाका हम आपको दिखाएंगे यहाँ से, तो जो पिछली बार जब सबसे ज़्यादा दरारें इस क्षेत्र में आई तो मेन राष्ट्रीय राजमार्ग, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ये है, यहाँ से ये बद्रीनाथ जाने का मार्ग है। और जब ऑल वेदर निर्माण का कार्य चल रहा था तो यहाँ इसके ठीक नीचे खुदाई की गई है और उसी के बाद यहाँ से भूधसाव की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी, ये ठीक इसके नीचे। और उसके बाद ऑल वेदर वालों ने वैसे ही छोड़ दिया था, इसको अधर में छोड़ दिया था। और उसके बाद पालिका से यहाँ के लोगों ने अनुरोध किया तो पालिका ने यहाँ पे पुश्ते का निर्माण किया, तब जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भूस्खलन था वो रुका है। लेकिन ज़्यादा स्थिति उसी के बाद ख़राब हुई है। और अभी ये जो निचले वाले, इस तरफ वाले जो घर हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो रहने लायक नहीं है। वहाँ से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। इस तरफ भी काफ़ी घर हैं जो छोड़ दिए हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरफ के इलाके को। और अब क्योंकि प्राथमिक रूप से जो नीचे वाले मकाने हैं इनमें ज़्यादा दरारें आ रखी हैं, तो ये तो रहने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऊपर के मकाने अगर देखेंगे तो वो पीछे की तरफ दोनों मकाने झुक रखे हैं। सबसे अगर टॉप पे ये मकाने दिखाई देंगे तो ये पीछे की तरफ झुकी हुई है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की कंडीशन यहाँ पे हो रखी है। इन मकानों में कितनी स्थिति ये खराब है। ऊपरी इलाका इसका तो जंगल वाला एरिया ये है, तो जंगल में जो बरसाती पानी आता है उसका भी सीधे तौर पे बहाव इन्हीं मकानों की तरफ आप देख पा रहे हो। क्योंकि घाटी वाला ये क्षेत्र नज़र आ रहा है, तो सीधे पानी का जो सबसे ज़्यादा फोर्स है इसी घाटी में आता है। तो आने वाले बरसात में तो ये और भी भयावह रूप लेने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे लोग इन जर्जर भवनों में रहने के लिए विवश है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकारों को और प्रशासन को इसकी तरफ तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि कोई बड़ी अनहोनी होने से टाला जा सके। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक फिर नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।